हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 10। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं जैसे कि प्रश्नावली यानी कि 1, 2, 3 और इधर है आपको 10, 11, 12, 13, 14 के प्रश्नों, 15 के प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल 4 के स्टडी के प्लेलिस्ट पे जाकर वहां पर उपलब्ध वीडियो का आप देख सकते हैं और आनंद भी ले सकते हैं। बहुत मजेदार वीडियो है और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। दोस्तों, आज का जो हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 10, यह थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं सवालों को तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। क्योंकि कुछ प्रश्न जो इसमें प्रश्न है 16 टोटल, उसमें से कुछ बातें कॉमन होती जो कि हर एक प्रश्नों में इस्तेमाल होता है। हम उस बातों को पहले चर्चा करते हैं। इसमें 3 बातें कॉमन होती है। पहला है कि इस तरह के सवालों को अच्छी तरह से पढ़कर, समझकर और फिगर को ड्रॉ करना। दूसरा बात है कॉमन इसमें हर एक सवाल में आएगा कि हम किस सूत्र का इस्तेमाल करें, साइन कॉस टैन में किस सूत्र का इस्तेमाल करें, और इसका उल्टा होता है कॉसेक सेक और कॉट, तो 6 सूत्र हो जाता है। या आप 3 में से कोई एक का इस्तेमाल कर सकते हैं या 6 में से कोई 1 या 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि साइन का इस्तेमाल करें तब या कॉसेक का इस्तेमाल करें तब, कॉस का इस्तेमाल करें तब और सेक का इस्तेमाल करें तब, और कॉट का इस्तेमाल करें या टैन का इस्तेमाल करें, दोनों में से एक सूत्र का इस्तेमाल करके आप सवाल को बना सकते हैं। और अंत में दोस्तों जरूरत पड़ेगा आपको मान सारणी के। जब तक आपको मान सारणी याद नहीं रहेगा तब तक आप इस तरह के सवाल नहीं सॉल्व कर सकते दोस्तों। तो आप इस 3 स्टेप को फॉलो करेंगे और उसी स्टेप के आधार पर हम सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए, यानी कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है जिसके दोनों ओर, दोनों साइड से समान लंबाई के बिल्कुल आमने सामने 2 खंभे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि सड़क के एक बिंदु से कोई एक बिंदु मान लेंगे, वहां से कहता है कि खंभों के शिखर का उन्नयन कोण जो होता है, एक के 60 डिग्री और एक के कितना 30 डिग्री है। एक के कितना है 60 डिग्री ऐसे है, एक के ऐसे 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें दोस्तों। तो सबसे पहले हमको एक 80 मीटर चौड़ी सड़क का फिगर ड्रॉ करना होगा, उसके बाद 2 खंभों के फिगर ड्रॉ करेंगे। यहां पर मान लेते दोस्तों यह हमारा 80 मीटर चौड़ी सड़क है। कितना है 80 मीटर चौड़ी यह सड़क है, यहां से लेकर और यहां तक, ठीक। अब कहता है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए, दोनों ओर, एक इस छोर पर है ऐसे और एक इस छोर पर है, दोनों समान लंबाई के खंभे। ओ माय गॉड, ऐसे है। ये दोनों लगभग समान लंबाई के हाइट में है, ये दोनों समान लंबाई के खंभे है लगे हुए हैं, जिसको मान लेते हैं यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है। तो यहां पर दोस्तों एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। यह क्या है, सड़क है, ठीक है। और इसके दोनों छोर, एक छोर बी पर ए बी एक है खंभा है और एक छोर सी पर सी डी एक खंभा है। दोनों की लंबाई समान है, दोनों की लंबाई बराबर है, बिल्कुल है। अब कहता है 2 समान लंबाई के खंभे लगे, इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो सड़क के एक बिंदु P मान लेते हैं, यहां पर हम मान लेते हैं सड़क के एक बिंदु P मान लेते हैं। P से एक बिंदु से, यानी कि बिंदु कौन, तो P से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो P से एक तरफ के खंभों का उन्नयन कोण, इसका मान लेते हैं 30 डिग्री है और इसका मान लेते हैं यह 60 डिग्री है। यह उन्नयन कोण P से कितना है 60 डिग्री है। एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है दोस्तों। तो सड़क एक बिंदु से, सड़क एक बिंदु P से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई, यानी कि खंभा CD और AB की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि दोनों समान लंबाई, दोनों में से किसी एक का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा, तो इसमें ज्ञात हो जाएगा। और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी कि खंभों से बिंदु की दूरी यह ज्ञात करना है हमको, यह ज्ञात करना है दोस्तों। तो आपको पता है कि अभी हम सवाल को अच्छी तरह से पढ़कर पहला स्टेप फॉलो किए हैं, जो फिगर बनाए हैं। अब हमें जो चीज ज्ञात करना है उसको हम सबसे पहले मानते हैं। तो दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है उसको मानेंगे, और P से खंभा AB की दूरी और P से खंभा CD की दूरी हमें ज्ञात करना है, कि हमें PC और PB ज्ञात करना है। तो ये सबसे पहले मानते हैं, माना कि
दो समान लंबाई के खंभा AB और CD है, जिसकी लंबाई h है। इसकी लंबाई क्या है दोस्तों? h है, यानी कि यह h इसकी भी हाइट है और h क्या है? इसकी भी हाइट है। दोनों की लंबाई है समान, इसलिए h हम मान लिए हैं। माना कि दो समान लंबाई के खंभा AB और CD है। समान लंबाई का खंभा AB और CD है, जिसकी लंबाई h है। अब दूरी कहता है, अब लिखेंगे पुनः माना कि बिंदु P से खंभा CD की दूरी x है और खंभा AB की दूरी दोस्तों देखिए, यहां से हम मान लिए P से मान ली खंभा CD की दूरी x है, यहां से यहां क्या है? x है। तो स्वाभाविक है कि यह टोटल x है, तो PB की दूरी क्या हो जाएगा? 80 माइनस x हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 80 माइनस x। इसकी यदि P से CD की दूरी x है तो P से AB की दूरी क्या हो जाएगा? 80 में से हम x को घटा लेंगे दोस्तों, तो खंभा AB की दूरी हो जाएगा 80 माइनस x है दोस्तों। तो इस तरह से जो चीज हमें ज्ञात करना था उस चीज को हमने मान लिया। दोनों खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना था, तो मान लिया है। और P से खंभा की दूरी तक CD की दूरी x है। पुनः माना कि बिंदु P से खंभा CD की दूरी x है, बिंदु P से खंभा CD की दूरी x है और खंभा AB की दूरी 80 माइनस x है। अब दोस्तों आइए हम इस सवाल को बनाना प्रारंभ करते हैं। चलेंगे त्रिभुज, इसमें चलते हैं त्रिभुज PCD में। ये आपको 90 डिग्री कोण हो जाएगा, इधर यह आपको 90 डिग्री हो जाएगा। चलेंगे त्रिभुज PCD में, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। इसमें थीटा का मान दिया है 60 डिग्री है। लंब आपको मालूम ही है, क्या है लंब? इसमें है CD है जो कि h है और आधार h है, और इसमें आधार जो दिया हुआ है, आधार PC बराबर x है। अब दोस्तों यहां पर हमें लंब और आधार पर काम करना है, तो आपको सूत्र कौन कौन सा होता है आइए यहां पर लिख लेते हैं। सूत्र में हो जाएगा साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा हो जाएगा आपको लंब बट्टे आधार। तो दोस्तों इस सवाल में तो हमको केवल लंब नहीं तो आधार पूछता है। यह है PC है तो आधार है, PB भी तो आधार है, और CD और AB है तो लंब है। कर्ण हमको पूछता ही नहीं है, तो इसीलिए हम ये कर्ण वाला दोनों सूत्र उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, कि साइन और कॉस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम कर्ण पूछता ही नहीं निकालने के लिए। PA और या PD पूछता ही नहीं, इसलिए हम कर्ण वाला दोनों सूत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर लंब बटे आधार, यानी कि आधार और लंब निकालने सवाल में तो हम टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हमारा दूसरा स्टेप फॉलो होगा कि हम किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे या कैसे जानेंगे। तो जो चीज हमें दिया रहेगा और जो चीज निकालना रहेगा उसके आधार पर हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लंब और आधार निकालना है, तो इसलिए हम टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे, और यहां से बनाएंगे दोस्तों टेन थीटा बराबर लंब बटे हो जाएगा आधार, लंब बटे आधार। अब टेन थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है, तो यहां रख देंगे 60 डिग्री। लंब कितना हमारा है? जो कि लंब आप देख रहे हैं CD है, तो इधर रखेंगे हम CD, और इधर आधार कितना है? PC है दोस्तों, तो यहां रख देंगे हम PC, आधार रख देंगे PC। अब देखिए लंब CD है, तो लंब के हाइट दिया है h, और आधार PC है यहाँ पर है, तो PC की कितना दिया है? यहाँ पर आधार दिया है x। इधर tan 60 का मान होता है √3, तो लिखेंगे हम √3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर हो जाएगा दोस्तों h बराबर √3x, जो कि हमें यहाँ पर h का मान निकल गया है।
अब दोस्तों जिस तरह से यहाँ पर एच का मान इस त्रिभुज निकाले हैं पी सी डी में, उसी तरह पी बी ए में भी हम एच का मान निकालेंगे और दोनों एच को बराबर करेंगे, तब हमें पुनः x का मान ज्ञात हो जाएगा। जब x का मान ज्ञात हो जाएगा तो 80 - x और h का मान ऑलरेडी ज्ञात हो जाएगा दोस्तों, तब हमारा सवाल बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अब चलेंगे हम त्रिभुज PBA में। इससे पहले हम चले थे त्रिभुज PCD में, अब चलेंगे त्रिभुज PBA में। आइए लिखते हैं त्रिभुज PBA में। यह भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें थीटा का मान दिया है दोस्तों 30 डिग्री है और लंब क्या दिया हुआ आपको पता ही है, लंब दिया है AB बराबर H, ठीक है। और आधार इसमें क्या है, PB बराबर 80 - x। आधार हो जाएगा दोस्तों PB बराबर 80 - x। अब दोस्तों आपको पता है कि लंब और आधार दिया है, तो हम यहां पर किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, लंब और आधार दिया हुआ है तो tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे, लंब बटे आधार। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan हो जाएगा। थीटा का मान दोस्तों यहाँ पर दिया है 30 डिग्री, यहाँ पर देख सकते हैं 30 डिग्री है, या तो फिगर में देखिए तो यहाँ पर लिखे हैं। लंब इसमें हो जाएगा AB, तो यहाँ लिखेंगे AB, और आधार हो जाएगा यहाँ पर PB, तो लिख देंगे यहाँ पर PB। यहाँ पर देखिए दोस्तों लंब दिया है AB, आधार दिया है PB। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। AB का मान दिया हुआ है H, यहाँ फिगर में देख सकते हैं AB का मान कितना दिया हुआ है H, तो यहाँ रखेंगे H। और PB के मान यहाँ से यहाँ PB का मान 80 - x, जो कि हमने यहाँ भी माना है फिगर में से देख के 80 - x, तो यहाँ रखेंगे 80 - x। अब दोस्तों यहाँ एक गुने हम 80 - x करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 80 - x बटे √3 बराबर h। इसको क्रॉस में नहीं गुना किया, केवल इसको 1 से गुना करके यहाँ ला दिए हैं, तो h के मान दोस्तों यहाँ पर भी निकल गया, हमें निकल गया। अब यह दोनों h, इधर भी h है और इधर भी h है, तो इस दोनों h को बराबर करते हैं तो क्या आता है मान देखिए, इधर हो जाएगा आपको 80 - x बटे √3, और यहाँ आया था इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, h के मान √3 x, यहाँ कोष में लिखेंगे कहाँ से, तो समीकरण 1 से, ठीक है। अब क्रॉस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 - x और √3 गुने √3 तो क्या हो जाएगा 3x। अब यह x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 बराबर, यह x इधर जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 4x। अब x के मान निकालना है दोस्तों, बहुत ईजी, इधर भाग कर दीजिए, x का मान होगा 20 चौक 80, यानी कि 20 निकल गया दोस्तों। यहाँ पर x का मान क्या निकल गया, x का मान, जो कि है यहाँ पर PC है, यानी कि PC खंभा यानी कि CD की दूरी है, तो यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों हम PC बराबर x बराबर 20 मीटर निकल गया। तो इसी तरह PB बराबर क्या हो जाएगा 80 - x, यानी कि 80 में से घटेगा 20 तो बराबर हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो दोनों खंभों की दूरी निकल गया, एक के निकला है P से CD की दूरी 20 मीटर है और P से AB की दूरी कितना है 60 मीटर है। दोनों के जोड़ेगा तो 20 और 60 टोटल दूरी कितना हो जाएगा 80 मीटर। तो यहाँ सवाल हमारे कंप्लीट हो गया। और यह जिसकी लंबाई कहता है तो h बराबर है, इस सूत्र को फॉलो करेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से फॉलो करेंगे, h बराबर √3 x है तो √3 गुने x के मान कितना है 20, तो हो जाएगा 20 √3 मीटर, जो कि खंभों की ऊंचाई हो गया, यानी कि h के मान आएगा 20 √3 मीटर, जो कि यहाँ पर आंसर हो गया खंभों की ऊंचाई दोस्तों। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः खंभों की ऊंचाई कितना है 20 √3 मीटर और खंभों की दूरी है 20 मीटर तथा 60 मीटर। तो आइए दोस्तों यहाँ पर लास्ट में लिख देते हैं अतः दोनों खंभों की ऊंचाई ऊंचाई 20 √3 मीटर है तथा उसकी दूरी 20 मीटर और 60 मीटर
है दोस्तों, 20 मीटर और 60 मीटर है दोनों की दूरी। तो इस तरह से दोस्तों हमारा यह सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से, वीडियो तो थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझ के इस सवालों को बनाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दे और चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।